जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मुझे इस प्रयागराज की धरती से कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आज सनातन की जो दुर्दशा है वह हमारे धर्म गुरुओं के बीच का जो अंतराल रहा, जहां से हमारे धर्म गुरु केवल भौतिकतावाद में लिप्त होने लगे, आत्मज्ञान की तरफ से बढ़ना रोकना शुरू कर दिया, गद्दी दर गद्दी नसीन होते चले गए, साधना तपस्या से शून्य होते चले गए, भौतिकता से रिश्ते जोड़ते चले गए। जहां हम अपने धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमें गद्दियां दी, महत्वपूर्ण स्थल दिए, समाज को हम उनका भी ज्ञान नहीं दे पाए। आज अनेकों धर्म, जिन्हें मैं जुगनू से अधिक कुछ नहीं मानता, अंग हैं, सम्मान है, मगर सनातन की तुलना में पंथों को नहीं गिना जा सकता। वो सभी सनातन के अंग हैं, मगर आज विडंबना देखो, सनातन धर्म की जैसी ताकत इस भूतल में किसी के धर्म में नहीं है। सनातन धर्म के हमारे ऋषि मुनि त्रिलोकी को कंपायमान करने में सामर्थ्य रखने वाले थे। देवताओं के सिंहासन को भी डिगा देते थे, हिला देते थे और अपने सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य कर देते थे। ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक आखिरकार इसी धरती की माताओं की कोख से जन्म लिया था। आज हम कहां खड़े हैं? धर्म परिवर्तन किसके साथ? सनातनियों के साथ। कौन कर रहा है? वह कर रहे हैं जिनके धर्म में 90% ढोंग और पाखंड का आवरण छाया हुआ है। मैं अपने सनातनियों को बता देना चाहता हूं कि जागने की तुम्हें आवश्यकता है, संभलने की तुम्हें आवश्यकता है। उन विचारों को अपने अंदर आत्मसात करो। यदि उन विचारों को आत्मसात नहीं कर सके तो आने वाला समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हमारे सनातन धर्म का कोई दूसरा परिवर्तन कर सके तो कहीं ना कहीं तो हमारे सनातन धर्म में कुछ कमियां आई हैं। हम उन कमियों पर यदि विचार नहीं करेंगे और सुधार नहीं करेंगे तो यह तो होता ही रहेगा और रोकने के लिए किसी टकराव की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन की ताकत को पुनः एहसास कराने की जरूरत है और पुनः इस धरती के मानवों को, महिलाओं को और पुरुषों को, बच्चे और बच्चियों को जगाने की जरूरत है। पुनः उन्हें एक बार एहसास कराने की जरूरत है कि गंगा में बहुत गंदे नाले बह चुके, अब गंगा को भी पवित्र करने की जरूरत है। मगर उससे कहीं जो तुम्हारे अंदर त्रिवेणी हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तुम्हारे अंदर जो एक ऐसी त्रिवेणी बह रही है, अगर एक बार उस त्रिवेणी में तुमने स्नान कर लिया तो ऐसी पवित्रता प्राप्त होगी जो कभी तुम्हें अपवित्र नहीं कर सकेगी। ऐसा जीवन तुम्हें प्राप्त होगा जिसे कोई डिगा नहीं सकेगा। फिर तुम्हारे परिवारों में ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे जन्म लेंगे, साधक और साधिकाएं जन्म लेंगी। फिर पुनः ऋषियों मुनियों की परंपरा इसी धरती पर स्थापित होगी।
उस दिशा में मानव को बढ़ने की आवश्यकता है। सब कुछ किया जा सकता है यह दिशा को सुधार लिया जाए। आज चंगाई सभाओं के नाम से, किसी अन्य नामों से सनातन धर्म के लोगों को कहीं ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है। जिनके पास ढोंग और पाखंड के अलावा कुछ नहीं है, अगर सत्यता है तो योगी राज शक्तिपुत्र की चुनौती को स्वीकार करें। किसी भी धर्म में, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, किसी धर्म में अगर एक चेतनावान पुरुष है तो मेरी साधनात्मक चुनौती को स्वीकार करें। ढोंग और पाखंड की इस तरह की दुकानें बंद होनी चाहिए और यह तो काम सरकारों का होना चाहिए। जहां मानवता ठगी जा रही हो, मानवता लूटी जा रही हो, मानवता के सामने पाखंड किया जा रहा हो, उन पाखंडियों को कानून के दायरे में लाना चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो काम सरकारों का है, सरकारें कान में रुई लगा करके बैठी रहती हैं। कुछ भी होता रहे, क्योंकि मेरे चिंतन धर्म, राष्ट्र और मानवता की तीनों धाराओं से जुड़े हैं। उन तीनों बिंदुओं पर मेरे विचार होंगे। आज हमारे सनातन की कहां कमजोरी थी, कहां पर कमी रह गई, हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या नहीं दिया, इस मानवता को दिया। अरे इस मानवता को नहीं, उन देवताओं को भी दिया जिनके आज तुम पूजा करते हो, जिनके सामने तुम सर झुकाते हो। उन ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, साधिकाओं के यहां ही उनके तप बल के कारण राम और कृष्ण जैसी देव आत्माओं को भी जन्म लेना पड़ा है। भगवान की जन्म लेकर के मानवता का कल्याण करना पड़ा है। मगर उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं हम उस परंपरा को सुरक्षित रख पाए? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गुलामी का कालखंड हमारे सामने आया। मुगलों का साम्राज्य, आक्रांताओं का साम्राज्य, सब कुछ तहस नहस करते चले गए। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास किया, मानवता को गुलामी का जीवन जीने के लिए बाध्य किया। हमारे ही धर्म सामर्थ्य पर ऐशो आराम भोगते रहे। हमारी ही धरती पर नवाबों का जीवन जीते रहे। हमारे कई शहरों का नाम तो नवाबों का शहर घोषित कर दिया गया। क्यों आई? कहीं ना कहीं हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही। तो इसका समाज का तो मार्गदर्शन करने वाले धर्मगुरु होते हैं। यह धर्मगुरु सही रास्ता दे रहे होते तो समाज की दुर्दशा ना होती। हमारे एक ऋषि को दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। तो अनेकों स्थानों में बैठे हुए हमारे अनेकों धर्मगुरु क्यों फेल हुए? क्यों नहीं मानवता को जगा सके? उसके मूल कारण वही थे कि हम केवल उन धर्म स्थानों की केवल रक्षा सुरक्षा तक अपना कार्य करते रहे। पूजा पाठ करना इतना ही हमने पर्याप्त अपना उद्देश्य बना लिया। उनका रखरखाव करना हमने उद्देश्य बना दिया। मगर उन स्थानों का उपयोग करके ना वह तपस्वी बन सके और ना मानवता को तपस्या के पथ पर बढ़ा सके। बस आओ, दक्षिणा चलाओ, चढ़ाओ, आशीर्वाद लो, भगवान की कृपा होगी, तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मगर हमें तो धन मिल ही जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। बस इतनी यात्रा तय करते रहे। मुगलों ने आक्रमण किया,
भगवान उनकी आंखें फोड़ देंगे। मंदिर तोड़े जाते रहे, जिस मंदिर के चढ़ावे को वो खाते रहे, पीते रहे, जिसके बल पर उनके परिवार चलते रहे, जब युद्ध का समय आया तो भगवान पर छोड़ दिया। भगवान ऐसा कर देंगे। अरे भगवान हर जगह बार बार बाहर से नहीं आएंगे, भगवान तो हर मानव के हृदय में बैठे हैं। तुमने अपनी ताकत को क्यों नहीं जगाया? तुमने हथियार क्यों नहीं उठाए? अगर तुम हथियार उठाए होते, जब धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की कोई आंच आ जाए तो हमें हथियार उठाना चाहिए, यह हमारा धर्म कहता है। तो शायद कोई आक्रांता हमारे देश पे आक्रमण ना कर सकता। और एक ही बिंदु माध्यम नहीं रहा। आक्रांता आक्रमण करने में इसलिए सफल रहे, एक से एक राजा थे, तपस्वी थे, बली थे, मगर कहीं ना कहीं जो परंपरा ने अज्ञानता उनके अंदर भर दी थी कि बस क्षत्रिय अस्त्र उठा सकता है, दूसरे समाज का नहीं। चूंकि बहुत लंबे समय से जैसा हम बीज बो देंगे फसल वैसी ही तैयार होगी। गलती उनकी नहीं थी, उन्हें ज्ञानियों ने वही ज्ञान दिया। वो उस परंपरा में ढलते चले गए, साइफी थे, मगर उन्होंने अपनी पूरी ताकत को नहीं समझा। कहा तो जाता है हमारी भुजाएं क्षत्रिय हैं, हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण है, उदर वैश्य है, पैर शूद्र हैं। भाई तुम्हारे पूरे शरीर में जो हृदय है वह क्या है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। इतने महत्वपूर्ण अंग को जिसके बल पर हमारा जीवन चलता है उसको क्यों भूल गए? अगर हृदय की बात सुन रहे होते, हृदय की आवाज सुन रहे होते तो यह भेदभाव ना होता। हमारे उन समाज के पास साहस था, पुरुषार्थ था। अगर उन हमें सभी को हथियार पकड़ा रहे होते, जो हमारा धर्म कहता था कि जन्म से कोई शूद्र नहीं है, कर्म करें, उन्हें वह मौका मिलना चाहिए था कि आओ, जिसके पास सामर्थ्य है, कोई ऊंच नीच नहीं है, यह वक्त है सभी को क्षत्रिय बनने का। सब हथियार उठाओ और अपने धर्म की रक्षा करो, अपनी मानवता की रक्षा करो, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करो। तो शायद हमें कोई पराजित नहीं कर सकता था। मैं नहीं मानता कि किसी भी ऋषि मुनि ने जातिता छुआछूत के लिए बनाया था। एक व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था में कोई खोट नहीं थी। हमारा धर्म कहता है कि जन्म से कोई ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है। आज भी एक व्यवस्था दी जाती है। यह व्यवस्था तो हर काल में दी जाएंगी, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। आज कोई डीएम है तो एक चपरासी है समाज की व्यवस्था चलाने के लिए। वह भी अपनी नौकरी करता है और वह भी अपनी नौकरी करता है, मगर आज भी भेदभाव होता है। भाई ऑफिस में तुम डीएम हो, वह चपरासी का कार्य कर रहा है, वह भी मेहनत परिश्रम कर रहा है, आप भी मेहनत परिश्रम कर रहे हो। ऑफिस के बाहर भी तो द्वेष ना हो कि तुम चपरासी हो, मैं डीएम हूं। इंसान हो, ऑफिस के बाहर आकर के समानता का स्थान होना चाहिए, मगर भेदभाव होने लगा। जितने सम्मान से डीएम को बुलाया जाएगा उतना सम्मान चपरासी को नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। और यही भेदभाव हमारे सनातन धर्म में पैदा हो गया। कुरीति पैदा कर दी गई। एक व्यवस्था दी गई थी कि जन्म चाहे जिस परिवार में ले लो, तुम सभी ब्राह्मण बन सकते हो, तुम सभी क्षत्रिय बन सकते हो और सेवा कार्य करके शूद्र बन सकते हो। शूद्र शब्द अपमान का शब्द नहीं था। यदि यह ब्राह्मणों को शूद्र शब्द संबोधन किया गया होता तो शायद यह सम्मान का विषय होता, और शूद्रों को ब्राह्मण कहा गया होता तो आज वह ब्राह्मण भी अपमान के नाम से देखा गया होता। गलतियां की गई,
और आज भी उन गलतियों को स्वीकार करने के लिए धर्म के ठेकेदार हमारे तैयार नहीं हैं। यही समय है, सही समय है धर्म के ठेकेदारों को और मानवता के ठेकेदारों को, राजनीति के ठेकेदारों को, कि बीच में बोया गया यह विष और आगे मत फैलाओ। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उस समाज से यह स्वीकार करो कि हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे पंडितों ने, हमारे धर्म के ज्ञाताओं ने गलती की है, पूर्वजों ने। हम मानव में इतना बड़ा भेद पैदा करते रहे। आज मेरी बातें कुछ समाज को कटु लग सकती हैं, मगर एक ऋषि सिर्फ सत्य की वाणी बोलता है। मेरा भी जन्म ब्राह्मण परिवार में, उच्च कुल में हुआ है, मगर बचपन से, जब से मैंने होश संभाला, 5-7 साल की उम्र से, एक बच्चा ही नहीं कह सकता, एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कभी छुआछूत को महत्व दिया है। मेरे सभी समाज के लोग मित्र थे। अगर घर में आते थे, एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, और घर के लोगों को कह देता था कि कभी उनसे थाली धुलने के लिए कह दे रहा हूं। अगर तुम ना धुल सको तो थाली रखी रहेंगी, मैं धुल दूंगा। एहसास करो, गरीबी दुखदाई नहीं होती। उन गरीबों के पास जाकर के देखो, उस 40% समाज के पास जाकर के देखो, वो गरीबी से दुखी नहीं है। वो नमक रोटी खा करके भी तुम मेवा मिष्ठान खाने वाले लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। तुम कोट पैंट टाई स्वेटर साल पहन लेते हो, वो एक बनियान में भी ठंड काटने की सामर्थ्य रखते हैं। मगर उनके पास अगर सबसे बड़ा दुख है तो यह दुख वह है कि उनको हीन माना गया, उनको अछूत माना गया। मैं उच्च कुल के लोगों से कहता हूं, बहुत गंगे में नाले बहा दिए, एक बार अपने आप को उस परिवारों में धर करके देखना कि अगर तुम्हारे साथ यह हो रहा होता तो तुम क्या करते। वो बेचारे तुम्हारे दरवाजे से निकले तो जूते हाथ में उठाकर लेना पड़े। शादियों में घोड़ियों में नहीं बैठ सकते। तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम्हें सम्मान से उनको बैठने का स्थान भी मत दो, ना दो। उन्हीं के परिश्रम पर तुम्हारे महल बने, उन्हीं के परिश्रम पर पानी के लिए कुएं खोदे गए, तालाब खोदे गए, और उन्हीं से हम छुआछूत करने लगे। सनातन में अगर सबसे बड़ी बुराई आई तो छुआछूत की, जात के आधार पर हीन भावना पैदा कर देने की। अगर वह हीन भावना पैदा न की गई होती तो सनातन की ताकत एक ऐसी ताकत होती कि और किसी पंथ बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इन्हीं बुराइयों से कट कट करके छोटे छोटे पंथ बनते चले गए, और फिर भी हम केवल अपने सम्मान भोगने में बैठे रहे कि बस हमें सम्मान मिलता रहना चाहिए। गहराई से विचार करना, उन जातियों में अपने आप को रख करके देखना कि तुम्हारे साथ अगर यह हीन भावना पैदा की गई होती, तुम्हारे साथ अगर इतना दुरुपयोग किया गया होता तो तुम क्या करते। आज वही समय है, मगर सही समय है दोनों पक्षों को सोचने का, विचार करने का। आक्रोश निश्चित है उस पक्ष में होगा, आक्रोश उनका जायज है, मगर कोई भी आक्रोश आक्रामक नहीं होना चाहिए। मैं दोनों पक्षों से कहता हूं कि सवर्ण पक्ष को अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें गले लगाने की जरूरत है, और उस पक्ष को माफ करते हुए, यह समझते हुए कि हम भी सनातन के हैं, हम भी हिंदू धर्म के हैं, हम भी उन्हीं ऋषियों मुनियों की औलादे हैं, उन्हीं की परंपरा के संवाहक हैं।
गलतियां किसी दूसरे ने की है, हमें सुधारना है, विरोध नहीं पैदा करना, सनातन की ताकत को कमजोर नहीं होने देना। सनातन में अलौकिक ताकत है, अलौकिक सामर्थ्य है। हमें उन ऋषियों मुनियों को याद करना है, उन वेदों का स्मरण करना है, उन पुराणों शास्त्रों का स्मरण करना है, जहां पर कहीं पर भी ऊंच नीच नहीं है। हमारी गंगा में स्नान करने के लिए चाहे कोई बड़ा योगी ज्ञानी तपी आ रहा हो, उसे भी मां गंगा स्नान कराती हैं। और जिसे तुम दीनहीन अछूत मानते हो, मैं तो कहता हूं शायद मां गंगा उनको अपने यहां आकर स्नान करने के लिए तड़पती रहती है, ज्यादा गले लगाती हैं। क्योंकि हर तपस्वी का, हर ज्ञानी का कार्य यही होना चाहिए कि जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे हम ज्ञानवान बनाएं। अगर कोई सफाई शुद्धता से नहीं रह पा रहा तो उसे हम सफाई शुद्धता का ज्ञान कराएं। कोई नशे मांस का सेवन करता है तो हम उसे नशे मांस से मुक्त कराएं। दुर्भाग्य से आज भी धर्म ग्रंथों का ज्ञान देने का, ज्ञान लेने का अधिकार कुछ समाजों को कहा जाता है नहीं है। आज भी जैसे कुछ समाज की बपौती हो कि वेदों का ज्ञान वही प्राप्त कर सकते हैं, मेरे कुछ शब्द कटु हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं परिवर्तन, मैं चाहता हूं सुधार। कि आज एक बहुत बड़े समाज को हमने वेदों शास्त्रों के ज्ञान से वंचित रखा। अगर हम उन्हें वह ज्ञान दिए होते तो शायद हमें कुछ कहने की आवश्यकता न होती। जब हमारे धर्म पर आंच आती तो वह उठ खड़े होते, वह बताते कि देखो हमारे वेदों की क्या ताकत है, हमारी ऋषियों मुनियों की क्या ताकत थी। हम खंड खंड न बचते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।